लड़की ने अचानक देखा कि उसके बगल वाली औरत के बाल एकदम पागलपन वाली स्पीड से बढ़ रहे थे। वो इतना डर गई कि उसने अपना सिर घुमा लिया और ऐसा नाटक करने लगी जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। लेकिन अगले ही पल उस औरत के अंदर से हड्डियां टूटने की आवाज आने लगी। उसके चलने का तरीका एकदम अजीब और टेढ़ा मेढ़ा हो गया। लड़की की जान हलक में आ गई। उसने अपने डर को रोकने की बहुत कोशिश की, जबरदस्ती खुद को उसे इग्नोर करने पर मजबूर किया, लेकिन उस औरत का शरीर और लंबा होता जा रहा था। अब वो और नाटक नहीं कर सकती थी। आखिर में उसके डरे हुए चेहरे के सामने ही वो औरत 2 मीटर से भी ज्यादा लंबी हो गई। उसने कोई बहाना बनाया और वहां से भाग गई। वो मदद के लिए पास की एक लाइट की दुकान पर गई। दुकान के मालिक ने उनकी तरफ आ रही उस औरत को देखा। उसका चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उसने ऐना को तुरंत घर जाने का ऑर्डर दिया। फिर उसने अपना चश्मा उतार दिया। वो औरत अचानक रुक गई, पीछे घूमी और उसका शरीर वापस नॉर्मल हो गया। इस बीच उस डरावने सीन के बाद ऐना अपने घर के मेन दरवाजे पर पहुंची और उसका सामना एक और अजीब चीज से हुआ। उसने देखा कि एक औरत एक बहुत बड़ा सूटकेस खींचते हुए जाने ही वाली थी। ऐना ने बिना सोचे उसे हाय बोला। वो औरत अचानक रुक गई। सूटकेस के नीचे से खून टपक रहा था। कुछ दिन पहले तक ये औरत यहाँ की नहीं थी। उस टाइम वो हमेशा बस स्टॉप की बेंच पर अकेली बैठी रहती थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। शुरू में ब्रीफ केस वाले एक आदमी को लगा कि वो बस थोड़ी अजीब है, लेकिन जब वो जाने वाला था तो उसने उसे अपनी उंगलियों से बेंच को खटखटाते हुए सुना। अगले दिन उसने देखा कि वो फिर से उसी जगह बैठी थी। इस बार वो उससे बात करने गया। उसने पूछा कि वो क्या कर रही है। वो बोली कि वो इंतजार कर रही है, पर ये नहीं बताया किसका। आदमी को लगा कि वो बस का इंतजार कर रही है, लेकिन आखिरी बस तो पहले ही जा चुकी थी, इसलिए उसने उसे कैब बुलाने का आइडिया दिया। वो बोली कि उसका फोन खो गया है। उसने मदद करने के लिए उसका नंबर मांगा, लेकिन वो बस उसे घूरती रही और बोली कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहे। आदमी को ये अजीब लगा और वो वहां से चला गया। अगले दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसने देखा कि वो अभी भी वहीं थी और पूरी भीग चुकी थी। वो जल्दी से गया और उसके ऊपर छाता लगा दिया। पहले की तरह उसने पूछा कि क्या वो उसे जानता है। उसने कहा कि वो बस कुछ दिन पहले ही उससे मिला था। ये सुनकर वो बोली कि उसे ठंड लग रही है और वो बारिश से बचने के लिए उसके घर जाना चाहती है। इससे पहले कि वो कुछ जवाब देता, उसने अपना सूटकेस खींचा और उसके पीछे पीछे उसके घर जाने की जिद करने लगी। उसने कुछ बार उसे उठाने में मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। जब वो सब उसकी बिल्डिंग में पहुंचे तो उसने उसे वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी थी। उसे अंदर जाना ही था। जब वो अंदर गया और लाइट जलाने लगा तो वो बोली, इसे मत जलाना। उसने उसे एक तौलिया दे दिया, लेकिन जैसे ही वो अपने बाल सुखाने लगी उसने कुछ बहुत डरावना देखा। उसकी 10 उंगलियां, नाखून और पोर सब उल्टे थे। वो डर के मारे बाथरूम में भाग गया। तब जाकर उसे समझ आया, पहले जो खटखटाने की आवाज आ रही थी वो उसके नाखूनों के लकड़ी पर टकराने की आवाज थी। इससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि उसने उसके ठीक सामने वो सूटकेस खोल दिया। इस बीच लाइट की दुकान का मालिक अचानक बहुत बूढ़ा और थका हुआ लगने लगा, जैसे उसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। इसके कुछ ही देर बाद एक डरपोक लड़के का सामना उसी औरत से हुआ।